दिल्ली में बीते कुछ दिनों से बने जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने डांच लगाते हुए सवाल किया कि दिल्ली सरकार ने अभी तक खामियों को दूर क्यों नहीं किया है। इसके साथ ही सरकार की याचिका को 12 जून के लिए टाल दिया है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा जल संकट को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा दिए गए अतिरिक्त पानी को छोड़ने के लिए हरियाणा को निर्देश देने की मांग करने वाली दिल्ली सरकार की याचिका में त्रुटियां नहीं दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हमारे बारे में कोई पूर्ण राय नहीं बनाए। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा दाखिल याचिका में त्रुटियों के कारण रजिस्ट्री में हलफनामा स्वीकार नहीं किया गया। इसके अलावा बेंच ने ये भी कहा, आपने त्रुटियां क्यों नहीं दूर की, हम याचिका को खारिज कर देंगे। पिछली तारीख पर भी त्रुटियां गिनाई थी और आपने इन्हें दूर नहीं किया। आपका मामला चाहे जितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, अदालत की कार्रवाई के बारे में कोई पूर्व राय नहीं बनाए। बेंच ने मामले की सुनवाई 12 जून के लिए स्थगित करते हुए कहा, हमें कभी हल्के में नहीं लीजिए। दस्तावेजीकरण स्वीकार नहीं किया जा रहा। आपने अदालत में सीधा दस्तावेजों का पुलिंदा रख दिया और कह रहे हैं कि आप पानी की कमी से जूझ रहे हैं तथा आपने खुद ही आज एक आदेश पारित कर दिया। आप सभी तरह की तात्कालिकता जता रहे हैं और खुद आराम से बैठे हैं। सब कुछ रिकॉर्ड पर आ जाने दीजिए, हम इस पर बुधवार को सुनवाई करेंगे। वहीं इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने दिल्ली में उपजे जल संकट के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में पानी की त्राही मची हुई है। जब पिछले एक हफ्ते से मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट हरियाणा को कह रहा है कि हिमाचल के पानी को थ्रू करने दो, हरियाणा पीछे से मुनक कनाल का पानी कम कर रहा है। उनके आंकड़ों के अनुसार उन्होंने 7 मई को 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून को सीएलसी में, जहां पे उन्हें 719 क्यूसेक पानी छोड़ना था, उन्होंने 675 क्यूसेक पानी छोड़ा है। और डीएसबी में, जहां पे उन्हें 330 क्यूसेक पानी छोड़ना था, उन्होंने 310 क्यूसेक पानी को रिलीज किया है। यानी हरियाणा सरकार के अपने एफिडेविट ने, हरियाणा सरकार के अपने आंकड़ों ने जो वो झूठ पिछले कई दिनों से बोल रहे हैं, उस झूठ का पर्दा फाश कर दिया है। और अब सब दिल्ली वालों के सामने, सब देशवासियों के सामने ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के हक का पानी हरियाणा रोक रही है, जानबूझकर रोक रही है और आधिकारिक तरीके से रोक रही है। ये उनके सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट है। ये कोई हमारे मनगढ़ंत या हमारे द्वारा दिए जा रहे आंकड़े नहीं हैं। ये दिल्ली सरकार का मेजरमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड हरियाणा सरकार का एफिडेविट है। तो आज हरियाणा सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि हरियाणा सरकार 1050 क्यूसेक पानी के बजाय 985 क्यूसेक पानी मात्र रिलीज कर रही है। और क्योंकि वो 985 क्यूसेक्स रिलीज कर रहे हैं, तो वो अपने इवेपोरेशन लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस की वजह से आते आते दिल्ली में और भी कम हो जा रहा है। और इसी वजह से दिल्ली में पानी की कमी हो रही है, इसी वजह से दिल्ली में वाटर प्रोडक्शन कम हो रहा है और इसी वजह से दिल्ली वाले परेशान हैं। हम ये सारे आंकड़े कल सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से एक एडिशनल एफिडेविट फाइल किया है और दिखाया है कि किस तरह से हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट की भी बात की अवमानना कर रही है। कि जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की पानी की समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहा है, हरियाणा दूसरी तरफ से दिल्ली का पानी रोक रहा है। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर जाएंगे।
इसके बाद शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि खामियों को दूर कर दिया गया है। शीर्ष अदालत ने पूर्व में कहा था कि दिल्ली में पेयजल की गंभीर कमी एक अस्तित्व संबंधी समस्या है और हिमाचल प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय राजधानी और हरियाणा को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था ताकि पानी का प्रवाह सुगम हो सके। न्यायालय ने यह भी कहा कि पानी को लेकर किसी भी तरह की कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे में दिल्ली सरकार को लगी सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद दिल्ली वासियों को पानी की कमी से अभी भी जूझना होगा या दिल्ली वासियों की जल पूर्ति पूरी हो जाएगी, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।